तो जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। सुबह सुबह का टाइम है, इतवार की सुबह है और इतने सारे हमारे आलू प्याज के पराठे बनके तैयार हो गए हैं। बनाने की विधि बड़ी आसान है। आपको रिफाइंड ऑयल या फिर अपने साथ रख लेना है एक घी का डब्बा, चाहे जो मक्खन, जिससे भी आप सेकना पसंद करें। मैं इमामी राइस ब्रांड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने वो रखा है। आटा लगाया हमने सुबह सुबह, आलू उबाले। तो सुबह सुबह इतनी तैयारी अगर रहती है तो बाकी काम आसान हो जाता है। आलू छीले, उसको सिंपल नमक डाला और कुछ भी नहीं डाला मैंने, और 3-4 प्याज काटे और करीब एक टोकरिया 8-10-15 आलू, छोटे छोटे दाने आलू के इस बार, तो 10-15 दाने आलू लिए और उसको मैंने मैश कर दिया मैशर की सहायता से। ये लकड़ी का मैशर है हमारे पास। और इसके बाद हमने प्याज डाल दिए हाथ से काट के, या आप मैनुअल चर्नर से भी, चॉपर से भी कर सकते हैं। धनिया मिर्ची डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मिर्ची डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मिर्ची हमारा बच्चा बिल्कुल नहीं खाता है, इसलिए मैंने मिर्ची ऐड नहीं करी है। इत्तेफाक से मेरे पास मोमो वाली मिर्च वाली लाल चटनी रखी हुई है, तो हम लोग आज ये प्लेन पराठे इंजॉय करेंगे उस चटनी के साथ, और साथ में रहेगा दही। साथ ही साथ एक से पहले एक वीडियो और मैंने बना दिया है, जिसमें कि मैंने जो उबले हुए आलू हैं उसके साथ टमाटर की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी हलवाई स्टाइल कैसे बनती है, बहुत ही आसान, बिना प्याज लहसुन के, बहुत ज़बरदस्त सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। वो भी मैंने वीडियो डाला है, उसको ज़रूर देखें। आप जुड़ गए हैं चैनल से, चैनल का नाम है मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी। आज बन रहे हैं आलू प्याज के पराठे, और पुरानी वीडियो जो सुबह की डली है वो है आलू टमाटर की सब्ज़ी। सिंपल बस हमने लोई लेनी है, एक लोई आराम से काट लीजिए। आटा बहुत टाइट भी नहीं हो और सॉफ्ट भी नहीं हो। उसके बाद आपने आटे की लोई का एक रोटी बनानी है, हाफ रोटी जितनी बनती है। उसके बाद आपने, ये देखिए मैं लोई बना रही हूँ, इस लोई को हमने अब बेलना है, और बेल करके उसमें जब आधा रोटी बराबर बन जाए तो उसमें हमने क्या करना है, उसमें फिर ये आलू प्याज का मसाला, जो भी मसाले आप पसंद करते हो उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने सिंपल प्लेन नमक डाल के बनाया है। इधर देखिए एक साइड सिक चुका है, तो मैं इसको यहाँ भी ध्यान रखना है, और सेकना जो है वो मीडियम आंच पे है। और ये जो गोल्डन ब्राउन, ये इसमें हमारे पहाड़ में, उत्तराखंड में इनको डाके कहते हैं, काले काले से जो नहीं होने चाहिए, लाइट ब्राउन होने चाहिए, गोल्डन ब्राउन, तभी मज़ा आता है इन पराठों को खाने में। और संडे का दिन इस तरह की डिशेस के साथ ही बहुत बढ़िया लगता है। ये देखिए इधर से ये हो चुका है, और इसको प्रेस करते जाएंगे हल्का हल्का, ताकि सिकाई इसकी होती जाए। तो ध्यान दोनों तरफ रखना है। न्यू कुक्स न्यू लर्नर्स के लिए एडवाइस है, पिट्ठी पहले से आलू की मैश करके तैयार करके रखें, उसमें प्याज और आलू डाल लें मैश करके, नमक डाल लें, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल लें, मिर्च खाते हो तो लाल मिर्च पाउडर डाल लें, और हरी मिर्च और हरी धनिया बारीक काट के डाल सकते हैं चटपटा बनाने के लिए। जैसा मैंने बताया, बच्चा हमारा नहीं खाता है, इसलिए मैंने मिर्च बिल्कुल नहीं डाली है। और हमारे पास बढ़िया सी चटनी रखी है मोमोज़ वाली। अभी कल हमने थोड़े बाज़ार से भी कभी कभी सामान आता है, तो मोमोज़ और रोल आए थे, तो उसके साथ हमारे पास इस समय चटनी, वो रेड वाली जो स्पाइसी चटनी होती है वो रखी है। उसके साथ हम लोग, मैं और हस्बैंड, उसको एंजॉय करेंगे। वो भी बड़ा अच्छा लगता है, स्पाइसी फ्लेवर लगता है इन पराठों को खाने में। तो यहाँ जब इतने रोटी के आकार का आधी रोटी बन गई, तब हमने क्या करना है, ये आलू और प्याज की जो पिट्ठी है वो हमने इसमें डाल लेनी है। ये हमने डाल दी। अच्छा, इतना भी नहीं भरना है कि वो पराठा बाहर से आलू प्याज बाहर निकल आए, और इतना कम भी नहीं डालना है कि वो दिखे भी ना। तो इतने में हमने करीब 1 से 1.5 चम्मच हमने डाल दिया है, क्या, आलू का, ये आलू प्याज का जो बैटर है। अब इसको इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे देखिए गोल गोल करके इसको हम पैक करेंगे, ताकि हमारा ये लोई बन सके और हम इसको बेल सकें। अब यहाँ पर हमें काम करना है बड़े ही नाजुक हल्के हाथों से। तो यहाँ बड़े धीमे धीमे हाथों से इसको हमने गोलाई से इस तरीके से चलाते हुए इसको, लोई को थोड़ा बड़ा करना है। उसके बाद का काम हम बेलन की सहायता से करेंगे। तो ये अब इस तरह से बेलना चाहिए कि हमारा
बेलन अभी देखिए, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा और एक से मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि है तो मेरे पास कैमरा स्टैंड, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा मुझे हाथ से करने में मज़ा आता है, क्योंकि डिस्टेंस हो जाता है उसमें एक, तो बिल्कुल पास से आपको चीज़ें दिखा सकते हैं कि किस तरीके से ऑन द स्पॉट, और लाइव ही होते हैं मेरे सारे वीडियोस। मैं कुछ एडिट नहीं करती हूँ, जैसा मैंने शूट किया, और ना ही कोई स्क्रिप्टेड होते हैं, जैसा मेरा विचार बना, इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस, अपनी जो रेसिपी बना रही हूँ उसके साथ साथ जो मैं बताती हूँ उसी तरह से मैं सिंपल तरीके से उसको प्रेजेंट भी कर देती हूँ। कोई ताना बाना नहीं है, कोई ढका छुपी बात नहीं है, जैसा करते हैं वैसे ही आपके सामने पेश करते हैं। तो यहाँ ये बातों ही बातों में पराठा हमारा हो गया है बनके तैयार। तो इसको साथ में रख लेते हैं। अब इस सबको हमें कैसरोल में धीमे से ट्रांसफ़र भी करना है। अब यहाँ पर हमने बना दिया है पराठे को, और पराठे की अब सिकाई होनी बहुत ज़रूरी है। तो सिकाई के लिए हमें क्या चाहिए, तवा मीडियम आंच पे, और इसको हल्का सा प्रेस करना है। और जब इसमें ये वाइट कलर हट के हल्का सा सिका हुआ आपको स्टीम जैसा दिखेगा, तब आपने ऑयल लगाना है और पलट देना है, पलट के ऑयल लगाना है। कच्ची तरफ आप अगर इसी स्टेज में ऑयल लगा देंगे तो पराठा कच्चा रह जाएगा, पक ही नहीं पाएगा। आग की सेंक लगना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम ऑयल लगाएंगे। तो ये थी सिंपल सी रेसिपी आलू प्याज के पराठे की। देखिए कलर चेंज होने लगा है, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि पीछे की साइड से इसकी पकने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और आँच देखिए वाइट कलर से थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है, दिख रहा है, धीमे 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 धीमे, जैसे पूरा टोटल वाइट था। आटे का कलर अलग दिखेगा और उसका कलर अलग दिखेगा। तो यहाँ पर हमने इसे पलट लिया, ये देखिए है गोल्डन, एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन कलर। यहाँ पर हमने ऑयल डालना है, और ऑयल डाल के इसको स्पैचुला की सहायता से या ब्रश की सहायता से या स्पून की सहायता से इसके जो सिका हुआ भाग है उसमें लगा लेना है। तो ये ऑयलिंग हमने कर ली, और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार। क्यों? क्योंकि अब इस साइड को भी तो पकने का टाइम देना है। तो तब तक हम अगर पहले से लोई बना के रखे हों तो बहुत सही बात है। अब क्या है कि मैंने इस बार स्टार्टिंग पे जब पराठे बना रही थी तब से मैंने शूट नहीं किया था। ये करीब आखिरी के जो 2-3 पराठे सीख रहे हैं तभी मैंने शूट स्टार्ट किया। तो बहुत ही आसान है आलू उबालना, फिर आलू ठंडे हो जाए उन्हें छीलना, मैशर की सहायता से उन्हें मैश करना, प्याज काट लेना, उसमें थोड़ी सी अपनी मसाले डाल देना। आप चाहें ऑरिगेनो पसंद करते हैं ऑरिगेनो डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, बहुत अलग स्वाद बन के आता है इस तरीके से भी। देखिए कितने सुंदर से पराठे सीख रहे हैं ये, और यही हमारा आज का इतवार का नाश्ता है। अगर इस तरह के घर के नाश्ते घर में तैयार हो जाएं तो न्यू वर्किंग वुमेन्स और जो न्यूली वेड्स हैं उनको कई बार संडे को जैसे थकान होती है, क्योंकि हफ्ते भर तो काम किया हुआ है और संडे के दिन घर के बाकी बचे खुचे काम करने हैं, थकान से भरा हुआ दिन होता है। तो आज के दिन और दूसरी चीज़ें करनी होती हैं ज़रूरी, कौन सी, जो घर की बचे खुचे काम है, डस्टिंग करनी है, कपड़े धोने हैं, छोटे मोटे काम अगर मेड सर्वेंट है उससे करवाने हैं, तो कई चीज़ें, पंखे साफ़ करवाने हैं। तो आप रात को ही ना, जिस समय आप ऑफिस से आएँ शाम के समय, उसी समय आलू उबाल के रख दें, तो रात को ही आपका आधा काम ख़त्म हो जाता है सुबह की तैयारी के लिए। और अगर आपके पास फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है तो मैं तो कहती हूँ संडे आपका सुबह आराम से उठिए, कैसे, रात को ही मशीन लगा दीजिए, सोने से पहले जितने कपड़े हुए हैं मशीन के कपड़े हो गए। अगर टाइमली आप मैनेज करेंगे तो टाइमली आपके कपड़े धुल के आप फैला सकते हैं, सुबह के टाइम आपको सिर्फ फोल्ड करने रहेंगे। तो यहाँ पर आप टाइम कट शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपका एक ही वीकेंड है संडे का तो इस तरीके से आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें इस तरह से हम मैनेज कर लें तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारी हल्की हो जाती है और हम बाकी कामों को स्पेस और टाइम दे सकते हैं। फैमिली मेम्बर को भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशन हो जाती है। एक महिला अगर कामकाजी हो और बाहर भी जाती हो तो बाहर की जंग भी जीतनी है और घर की भी जीतनी है, परिवार को भी समय देना है, अपने को भी समय देना है। तो इस तरह के छोटे छोटे मैनेजमेंट आप करके देखिएगा, देखिए नुस्खा काम आता है कि नहीं। कैसा लगा ये विचार बताइएगा ज़रूर। और इस तरह के बढ़िया पराठे
बूंदी के रायते, खीरे के रायते, चटनी, अचार के साथ एंजॉय करिएगा। टिफ़िन में भी दे सकते हैं और आलू टमाटर की सब्ज़ी जो हलवाई स्टाइल बनाई है उसको भी खाना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए चैनल को फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को करेंगे उतना ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें रेसिपीज़ लाती चली जाऊँ। अपनी ओर से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, बिना एडिट करे सारी चीज़ें आप तक पहुँचती हैं। तो जो मुझसे भी छुटपुट गलतियाँ होती हैं मैं कहीं ढका छिपा नहीं रही हूँ आपसे, बस आपसे संवाद हो रहा है और साथ साथ जो काम हो रहा है घर का वो आप तक पहुँचा रही हूँ। तो इसी बात के साथ वाणी को देती हूँ विराम। फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।